प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन की जापान यात्रा के बाद एससीओ समिट में शामिल होने के लिए चीन पहुंच चुके हैं और उनका शानदार स्वागत हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रेड कारपेट पर वेलकम किया गया और चीन के प्रधानमंत्री, जो कि उनके समकक्ष भी हैं, उनकी अगवानी करने के लिए पहुंचे। और 7 साल बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाइना के दौरे पर गए हैं और यह उनका छठा दौरा है। एससीओ के समिट से इतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति पुतिन के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। इस दौरान राष्ट्रपति पुतिन के दिसंबर में भारत दौरे के प्रोग्राम पर भी चर्चा होगी। दरअसल पीएम मोदी का यह दौरा ऐसे समय पर हो रहा है जब पूरी दुनिया अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के टैरिफ नीतियों से जूझ रही है। ट्रंप ने भारत पर 50% तो चीन पर 30% अतिरिक्त टैरिफ लगा दिया। चीन में 31 अगस्त से 1 सितंबर तक एससीओ समिट की बैठक होने वाली है और इसमें 20 से ज्यादा देशों के नेता हिस्सा लेने पहुंच चुके हैं। भारतीय प्रवासियों के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत वंदे मातरम के नारों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से किया गया। जब होटल पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां के लोगों से मुलाकात की। उस वक्त की कुछ मनमोहक तस्वीरें आपको दिखाते हैं और ये उस दौरान की तस्वीरें हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होटल पहुंचे थे। भरतनाट्यम और अलग अलग भारतीय संस्कृति की छटा बिखेरती तस्वीरें ये आप देखिए। ये सब कुछ चीन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए हुआ। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तियानजिन के एक होटल पहुंचे थे जहां पर बड़ी ही गर्मजोशी से उनका स्वागत हुआ और भारतीय प्रवासियों ने भारत माता की जय, वंदे मातरम के नारे लगाए। तो वहीं चाइनीज कलाकारों ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने भारतीय शास्त्रीय संगीत और डांस का प्रदर्शन किया। ये कलाकार कई सालों से भारतीय शास्त्रीय संगीत और नृत्य विधा सीख रहे हैं। मोदी का ये चीन का दौरा बेहद खास है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये यात्रा दोनों देशों के बीच तनाव कम करने और द्विपक्षीय बातचीत को बढ़ावा देने का एक बड़ा मौका साबित हो सकती है। जिनपिंग इस समिट के जरिए दुनिया को यह दिखाने की कोशिश करेंगे कि वे अमेरिका के लीडरशिप वाले ग्लोबल ऑर्डर का एक विकल्प दे सकते हैं। इसके साथ ही इस समिट से यह भी मैसेज जाएगा कि चीन, रूस, ईरान और अब भारत को अलग थलग करने की अमेरिका की कोशिशें नाकाम हैं। जून 2025 में किंगदाओ में हुई एससीओ रक्षा मंत्रियों की बैठक में भारत ने संयुक्त बयान पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया था, क्योंकि उसमें 22 अप्रैल 2025 के पहलगाम आतंकी हमले का जिक्र नहीं था। अब एससीओ नेताओं के शिखर सम्मेलन में इसका जिक्र किया जा सकता है। साथ ही आतंकवाद के मुद्दे पर भारत सदस्य देशों का समर्थन हासिल करने की कोशिश भी करेगा। गौरतलब यह है कि पाकिस्तान भी एससीओ का सदस्य है। आखिरी बार रूस में मिले थे मोदी और जिनपिंग, क्योंकि मोदी और जिनपिंग ने आखिरी बार 2024 में अक्टूबर में रूस के कजान में ब्रिक्स समिट के दौरान मुलाकात की थी और इस दौरान दोनों के बीच द्विपक्षीय बातचीत हुई और 50 मिनट हुई करीब बातचीत में पीएम मोदी ने कहा था कि सीमा पर शांति और स्थिरता बनाए रखना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। उस वक्त ये एक संदेश था चीन के राष्ट्रपति के लिए। आपसी विश्वास, आपसी सम्मान और आपसी संवेदनशीलता हमारे संबंधों की नींव बनी रहनी चाहिए और इन्हीं सलाहों पर चलते हुए आज एक बार फिर से मौका ऐसा बना है कि भारत अब चीन के साथ बातचीत कर रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शी जिनपिंग के न्योते पर एससीओ समिट में हिस्सा लेने पहुंचे हैं। और आपको बता दें कि 2001 में जो एससीओ समिट हुई थी, उस एससीओ समिट में ये पहली एससीओ समिट थी, क्योंकि स्थापना 2001 में ही इसकी हुई थी। और शंघाई सहयोग संगठन एक क्षेत्रीय अंतर्राष्ट्रीय संगठन भी है जिसकी स्थापना साल 2001 में चीन, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान ने मिलकर की थी। और बाद में भारत और पाकिस्तान 2017 में इससे जुड़े। 2023 में ईरान भी इसका सदस्य बना। एससीओ का उद्देश्य सदस्य देशों के बीच सुरक्षा, आर्थिक और राजनीतिक सहयोग को बढ़ावा देना है। संगठित आतंकवाद, उग्रवाद, ड्रग तस्करी जैसे साइबर अपराधों जैसे मुद्दों पर भी साझा रणनीति पर बातचीत हो, इसके लिए ये मंच बनाया गया। भारत पाकिस्तान और भारत चीन संबंधों के संदर्भ में ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेकिन अब सवाल ये कि क्या इस यात्रा से पाकिस्तान और उसकी सेना के प्रमुख जनरल असीम मुनीर को कोई झटका लगेगा? देखते हैं, क्योंकि मोदी की चीन यात्रा का मकसद कई मायनों में अहम देखा जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा भारत चीन संबंधों को और स्थिर करने और व्यापारिक मुद्दों पर चर्चा करने का एक महत्वपूर्ण अवसर है।
पिछले 5 वर्षों में भारत और चीन के बीच सीमा विवाद, खास करके पूर्वी लद्दाख में गतिरोध ने दोनों देशों के रिश्तों को तनावपूर्ण बना दिया है। लेकिन हाल ही के समय में दोनों पक्ष बातचीत के जरिए मतभेद सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। चीनी विदेश मंत्रालय ने मोदी की इस यात्रा का स्वागत किया और यह संकेत दिया कि चीन भारत के साथ आर्थिक सहयोग को बढ़ाने के लिए तैयार है। दरअसल इस यात्रा में भारत चीन दोनों के बीच व्यापार, रेयर अर्थ आपूर्ति और उर्वरकों पर प्रतिबंध जैसे मुद्दों पर चर्चा हो। और भारत का चीन के साथ द्विपक्षीय व्यापार इस साल मार्च से 1/3 बढ़ गया है, जो भारत की आत्मनिर्भरता की नीति के विपरीत है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये यात्रा भारत की रणनीतिक स्वायत्तता को भी दर्शाती है, जो अमेरिका के टैरिफ युद्ध को और दबाव के बावजूद अपने राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता देता है। अब देखना यह होगा कि पाकिस्तान पर इसका क्या असर पड़ता है, क्योंकि चीन और पाकिस्तान के बीच संबंध बहुत गहरे हैं, खासकर वन बेल्ट वन रोड परियोजना और चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा यानी CPEC के जरिए चीन हमेशा से पाकिस्तान का समर्थन करता रहा। और हाल ही में पाकिस्तानी सेना प्रमुख असीम मुनीर की बीजिंग यात्रा के दौरान चीन ने पाकिस्तान को तीसरी हैंगर क्लास पनडुब्बी सौंपी और ये कदम भारत पाकिस्तान तनाव के बीच महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये पाकिस्तान की सैन्य क्षमता को बढ़ाता है। हालांकि मोदी की चीन यात्रा से भारत और चीन के बीच बेहतर संबंधों की संभावना बढ़ सकती है, जो पाकिस्तान के लिए चिंता का विषय हो सकता है। अगर भारत और चीन के बीच सीमा विवाद पर कोई समझौता होता है या आर्थिक सहयोग बढ़ाया जाता है, तो ये पाकिस्तान की जो रणनीति है, असीम मुनीर की जो रणनीति है, उससे झटका हो सकता है। और पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर के लिए ये स्थिति अप्रत्यक्ष रूप से चुनौतीपूर्ण भी हो सकती है। भारत की मजबूत कूटनीति और चीन से बेहतर संबंधों के बीच पाकिस्तान की क्षेत्रीय स्थिति यहां कमजोर हो सकती है। हाल के महीनों में भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कड़ा रुख भी अपनाया, खासकर पहलगाम हमले और ऑपरेशन सिंदूर के बाद। भारत ने सिंधु जल समझौते को रद्द करने की धमकी भी दी थी और इसके बाद पाकिस्तान में जल और बिजली का संकट और गहरा सकता है। इसके अलावा भारत ने पाकिस्तान से आयात निर्यात पर पूरी तरह से प्रतिबंध भी लगा दिया, जिसकी अर्थव्यवस्था पर भी दिखाई दे रही परछाई। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस यात्रा से भारत की बढ़ती कूटनीतिक ताकत से पाकिस्तान के रणनीतिकार और भी ज्यादा असहज हो सकते हैं। अगर चीन भारत के साथ संबंधों को प्राथमिकता देता है तो ये जो परिस्थिति है काफी परेशान करने वाली होगी पाकिस्तान के लिए। हालांकि राजनीतिक परिदृश्य से अगर इसे देखा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये यात्रा एक बहुत बड़ा संदेश है। भारत अपनी विदेश नीति में स्वतंत्रता बनाए रखना चाहता है। अमेरिका के साथ बढ़ते टैरिफ तनाव के बीच भारत का चीन और रूस जैसे देशों के साथ संबंध मजबूत करने का ये एक रणनीतिक कदम है। ये पाकिस्तान के लिए भी एक चेतावनी है। लगातार वैश्विक ताकत बढ़ती भारत की दुनिया में दिखाई दे रही है और यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चीन यात्रा से भारत चीन संबंधों में सुधार की संभावना है, तो पाकिस्तान और असीम मुनीर के लिए ये एक बहुत बड़ी चुनौती हो सकता है। कहना जल्दबाजी होगा कि यात्रा सीधे तौर पर मुनीर को झटका देगी, लेकिन ये निश्चित रूप से पाकिस्तान की क्षेत्रीय स्थिति को प्रभावित कर सकती है। भारत की मजबूत कूटनीति और सैन्य तैयारियां पाकिस्तान के लिए पहले से ही दबाव उस पर महसूस हो रहा था। चीन के साथ बेहतर संबंधों से इस दबाव को और बढ़ाया जा सकता है और इससे भी ज्यादा दबाव होगा अमेरिका के लिए, क्योंकि चाइना भी यही कुछ प्रदर्शित करने का प्रयास करेगा। हालांकि इस मीटिंग से पहले, एससीओ की इस मीटिंग से पहले कई बड़े निर्णय हो चुके हैं। आपको याद होगा, इस पर हमने एक वीडियो भी पोस्ट किया था। पीएम मोदी की चीन यात्रा से पहले चीन के विदेश मंत्री वांग यी भारत आए थे और इस दौरान चीनी विदेश मंत्री वांग यी की भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर और भारत के सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल से बातचीत हुई थी। सीमा पर जो तनाव है उसे नियंत्रित रखा जाए और ठीक तरीके से सीमा पर कोई ऐसी वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न न हो, इसके संबंध में भी एनएसए के साथ उनकी बातचीत हुई थी। हालांकि व्यापार और अन्य मुद्दों पर तो अब बात होगी ही, लेकिन व्यापक वार्ता के बाद भारत और चीन के द्वारा दोनों पक्षों के बीच स्थिर संबंधों के लिए कई उपायों की घोषणा की गई। इन उपायों में विवादित सीमा पर संयुक्त रूप से शांति बनाए रखना और सीमाओं को व्यापार के लिए फिर से खोलना और जल्द से जल्द सीधी उड़ान सेवाओं को बहाल करने के संबंध में भी इस विषय पर चर्चा हुई थी। और माना यह जा रहा है कि चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ महत्वपूर्ण द्विपक्षीय बैठक में दोनों देशों के बीच कई मुद्दों पर बातचीत होगी। चूंकि भारत अभी चीन से 45 अरब अमेरिकी डॉलर की कीमत के सामानों का आयात करता है, लेकिन भारत का निर्यात केवल
5 अरब 75 करोड़ अमेरिकी डॉलर है। उस गैप को भरने के लिए उपाय ये हो सकता है कि इसके अलावा उर्वरक और रेयर अर्थ मिनरल्स की निर्बाध सप्लाई को लेकर भी अहम समझौते हो सकते हैं। और इस सब के बीच भारतीय नागरिकों का ये कहना है कि अगर भारत चीन और रूस के साथ आ जाए तो अमेरिका को कड़ी चुनौती मिलेगी। और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी इस बैठक में हिस्सा लेने जा रहे हैं और ये वहां रह रहे भारतीयों के द्वारा भी कुछ प्रतिक्रियाएं इस पर दी गई हैं। बहरहाल अब मुलाकात के दौरान क्या कुछ बात होती है ये भी देखने का विषय होगा। कुछ कहना चाहें तो कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया दें।